आज सावन का पहला सोमवार है। अथाह सनातन सीरीज में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जनपद जौनपुर के प्रसिद्ध मंदिर त्रिलोचन महादेव की गाथा। यह मंदिर जनपद जौनपुर के मुख्य शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जौनपुर और वाराणसी मार्ग पर स्थित है। त्रिलोचन महादेव मंदिर के नाम से विख्यात प्राप्त इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप पौराणिक स्थिति से रूबरू हो जाएंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका शिवलिंग अपने से प्रकट हुए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को हम वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश किए। इस मंदिर परिसर में स्थित तालाब के बारे में ये ख्याति है कि इसमें स्नान करने से तमाम रोग दूर होते हैं। इस मंदिर परिसर में स्थित उस तालाब के चारों हिस्सों में अलग अलग ख्यातियाँ हैं। यहाँ पर दूर दराज से दर्शक श्रद्धालु आते हैं। अच्छा बताइए, मंदिर का इतिहास क्या है, स्थापना कैसे हुई? देखिए, यह मंदिर प्राचीन काल से काशी और अयोध्या के बीच में ये आनंद वन था। यहाँ कुछ था नहीं, जंगल ही जंगल था। एक दिन की बात है, चरवाहे अपना गैया चरा रहे थे और आए देखे एक गैया उसकी बराबर दूध गिरा दे रही थी। तो वह जो है चरवाहा गैया के पीछे पड़ा कि आखिर बात क्या है। देखते देखते आया तो एक मूर्ति पत्थर है, उसी पर वो अपना दूध गिरा रही है। गांव में जाकर हल्ला किया। इसके बाद उसकी खुदाई हुई। मूर्ति का कुछ पता नहीं चला। 18 फीट नीचे तक खुदाई हुई, लेकिन मूर्ति का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद हल्ला मच गया। उसके बाद जमींदार जो थे उस समय के, उनको स्वप्न हुआ, भगवान बाबा स्वप्न दिए कि मैं स्वयं हूँ। हल्ला कौतूहल बस सब लोग आए देखे। जब मूर्ति का पता लग गया तब 2 गांव यहाँ है। एक गांव रेहटी, दूसरा गांव लांगपुर। दोनों गांवों के बीच में विवाद हुआ कि यह मूर्ति हमारे स्थान में है। तो लोग तमाम विवाद के बाद जब नहीं सुलझा तो इन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। जब छोड़ दिए ढक के, तो सुबह आके देखे तो मूर्ति जो है उत्तर दिशा की तरफ झुकी हुई थी। विवाद वहीं शांत हुआ कि यह रेहटी गौ सभा के अंदर में है। यह मूर्ति जैसा कि स्कंद पुराण में पौराणिक स्थान है, तो स्कंद पुराण के आधार पर यह मूर्ति 7 पाताल का भेदन करके अपने आप नीचे से आई है। यह स्थापित प्रतिमा नहीं है। किंवदंती जो थी उसको भी मैंने आपसे बता दिया, और पुराण के आधार पर यह 7 पाताल का भेदन करके अपने आप नीचे से आई है। क्या परिवर्तन आया पिछले कुछ वर्षों में इस मंदिर के आसपास? ये परिवर्तन की बात अगर पूछें तो यह मूर्ति बराबर कुछ न कुछ बढ़ती है। इस समय हमारी उम्र करीब 60-65 साल की हुई। हमने खुद अपने हाथ से 3 बार अर्घे को बढ़वाया है। मूर्ति बराबर कुछ न कुछ बढ़ती है। अच्छा, जब इसकी खुदाई हो रही थी तो ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी खुदाई हो रही थी उतना अंदर ही चला जा रहा था। नहीं, मूर्ति नहीं अंदर जा रही थी। मूर्ति ज्यों की त्यों थी। पता नहीं चल रहा है कि कितने नीचे तक अभी है। हाँ, इसीलिए मैंने आपको प्रमाण दिया ना कि स्कंद पुराण में 674 पृष्ठ पर ये अंकित है कि यह मूर्ति 7 पाताल का भेदन करके अपने आप नीचे से आएगी। स्वतः निकली है। यह स्थापित प्रतिमा नहीं जी। इसीलिए मान्यता भी। हाँ, यहाँ पर इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कुछ 2-3 वर्ष पहले इस पर बिजली भी गिरी थी जी। उसके बाद क्षतिग्रस्त हुआ था। कई सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बची थी। नहीं, ऐसा था कि 3 साल पहले का 4 साल हो गया होगा, चौथा साल है। रात के करीब आरती का समय करीब 8 बजे का समय था। हम लोग यहाँ थे, मुसारी में बैठे थे, मंदिर की धुलाई चल रही थी। उसी समय बिजली मारी मंदिर पर, और मंदिर के पश्चिमी गेट से बिजली उत्तर पूर्व वाले गेट से निकली है। वहाँ कम से कम 20-25 आदमी बैठे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग बाल्टी से धो रहे थे मंदिर में, वो लोग झटका लगाए, बाल्टी गिर गई यहाँ से, वो लोग लड़खड़ा गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, केवल मंदिर के ऊपर से 2-3 पत्थर के टुकड़े गिरे हैं, त्रिशूल गिरा है, बस, और कुछ नहीं। सरकारी सुविधाएं क्या मिलती हैं यहाँ पर? मतलब जैसे यूँ कहे कि सुंदरीकरण के लिए कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था की है सरकार ने? नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था तो जो चल रही है अभी ठीक चल रही है।
पहले तो कुछ नहीं था, अभी 10-12 साल से थोड़ी थोड़ी सुविधा जो है सरकारी यहाँ आ रही। जैसे घाट देख लीजिए आप, सरकार 51 लाख रुपए से ये उत्तर दिशा वाला घाट जो है बना है। हर साल कुछ न कुछ सरकारी सुविधा मिल रही है अब। पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो फौज की तैयारी करने वाले लड़के हैं यहाँ से जल लेकर डाक बन जाते हैं। यहाँ से बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाते हैं, मान्यताएं काफी ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा, इस तालाब में नहाने से चर्म रोग और बुखार भी ठीक हो जाता है? ऐसा ठीक कहा जाता ठीक है। ठीक ठीक, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। यह तालाब जो है पिपलांग कुंड के नाम से मशहूर है। इसमें 4 घाट हैं, चारों घाट का 4 महात्मा अलग अलग है। जैसे जब खुदाई इसकी हुई तो उत्तर और पश्चिम के कोने से साकला बहुत अधिक निकला था और छोटी छोटी पिंडियां निकली थी जब खुदाई हुआ था। पूर्वी ये जो पश्चिम वाला घाट जो है, इसमें स्नान करने से बुखार, मियादी बुखार जिसे आप कहते हैं, वो ठीक हो जाता है। हम लोग अपने आँख के सामने देखे हैं। यही अहियापुर का एक अहियापुर जौनपुर में है, वहाँ का एक यादव थे, यही उनको कुष्ठ हो गया था पूरे शरीर में, लेकिन यही स्नान करते हुए और जो दातून का छिलका फेंका जाता था, उस बीन के फेंकने से उनका सारा कुष्ठ समाप्त हो गया और यहाँ से फिर अपने घर को गए। ये आंखों देखी बात है। ये भी 4-6 साल पहले। बड़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर की। हाँ, मान्यताएं तो बहुत हैं। अब तो बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी, एकदम हाँ। बिल्कुल भर जाता कहाँ है। कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के लोग नहीं आते हैं। अच्छा, एक बात क्लियर कीजिए अंकल जी, हमने किताबों में कहीं पढ़ा है, क्या भस्मासुर को महादेव ने यहीं पे भस्म किया था? ऐसी कोई लिखित बात हम लोगों को नहीं मिली है, इसलिए हम उसको सही नहीं मानते। लिखित मिले प्रमाण किसी चीज का, जैसे मूर्ति के निकलने का प्रमाण हमारे पास है, मैंने कह दिया। ऐसा लिखित प्रमाण आज तक नहीं मिला हम लोगों को, इसलिए कि कई पुराण हम लोग पढ़ चुके हैं, खोजते हैं हम लोग भी, लेकिन मिला नहीं है ऐसा कुछ। चर्चाएं होती होंगी इस बात की? हाँ, चर्चाएं हैं। चर्चाएं इसलिए नहीं है क्योंकि इनका त्रिलोचन नाम पड़ा है, समझे आपने, इसलिए लोग पूछते हैं कि त्रिलोचन नाम क्यों पड़ा, समझे आपने, इसलिए चर्चाएं हैं, लेकिन पुराणों में ऐसा कोई नहीं मिलता है। पुराणों में नहीं मिला है। इसके बाद हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और वहाँ के देखभाल करने वाले से इस बारे में हमने बातचीत की। हर हर महादेव। इस वक्त हम जहाँ पर हैं, ये गर्भगृह है। ये आप देख सकते हैं, त्रिलोचन महादेव स्वयं साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि जब यहाँ पर इस मंदिर को बनवाया गया था और उसके बाद इस मंदिर के लेकर एक विवाद था कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस गांव में स्थित है, तब उस वक्त क्या क्या कहा गया था, कैसे इस मंदिर का फैसला हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? आनंद कुमार गिरी। इस मंदिर के बारे में क्या प्रचलित कथा है, जो कहानियां बताई जाती हैं बाहर, उसके बारे में बताइए। जी, ऐसा है कि इस मंदिर के बारे में जो कहानी प्रचलित है वह लगभग सभी लोग जान चुके हैं। तो ऐसा है कि ये 2 गांव थे, एक रेटियो था और एक लांगपुर। तो दोनों गांव के लोगों में विवाद हो गया। लोग कहने लगे कि उस गांव की हमारे तरफ शंकर जी हैं और लेवान के हमारे गांव में हैं। तो काफ़ी कोर्ट में गया, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद बहुत सभी लोगों के जुटने के बाद ये हुआ कि रात में आरती की जाए, उसके बाद अगर ये स्वयं इनमें शक्ति है तो वो फैसला स्वयं करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये देवों के देव महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही हुआ, शाम को आरती हुई और जो दरवाज़ा था बंद किया गया। उसके बाद सुबह जब सबके सामने खोला गया तो ऐसा होता है, जो शिवलिंग आप देख रहे हैं इस समय वह झुका हुआ था रेटी की तरफ। तो जाके जो फैसला कोर्ट से नहीं हुआ वह स्वयं देव के देव महादेव जी ने खुद किया। तो यह जो मंदिर है आज भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, जो इनकी पौराणिक कथा है वह प्रचलित हो चुकी है, पूरे विश्व में लगभग पहुंच चुकी है। तो हम यही चाहेंगे कि आप जो शंकर जी हैं इनकी जो महिमा है वह और लोग जाने। और मतलब ये झुका हुआ है, आप दिखाइएगा थोड़ा कैमरे के माध्यम से दिखाइएगा इधर से एंगल लेकर, कि इस शिवलिंग को आप देख सकते हैं कि ये झुका हुआ शिवलिंग है, एक दिशा में झुका हुआ है। 2 गांवों के बीच में विवाद हुआ था कि ये मंदिर हमारे गांव में है तो दूसरा गांव कहता था हमारे गांव में है।
लहंगपुर और रेहटी के मध्य में स्थित इस मंदिर को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद ये मामला ऊपर तक गया था, जिसके बाद लोगों ने ये कहा कि अगर इनमें शक्ति है तो ये स्वयं फैसला करेंगे। एक दिन आरती की जाती है और कपाट बंद कर दिया जाता है, सुबह कपाट खोला जाता है और ये मंदिर, ये शिवलिंग हल्का सा रेहटी की दिशा में झुका हुआ देखा जा सकता है। आज भी वो शिवलिंग आप देख सकते हैं हल्का सा रेहटी की तरफ झुका हुआ है। और उस फैसले के बाद इस विवाद का अंत स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। तो जो शक्ति है इनमें आप उसे देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि सावन का महीना है, त्रिलोचन महादेव जरूर आए। लगातार हमारे साथ बने रहे, देखते रहे नो पॉलिटिक्स भारत। जय हिंद।